दोस्तों एनआर स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स और टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों सबसे पहले हम चित्र से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाला डेरिवेशन जो हमने कराया था वो भी चित्र से ही स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो निरक्षीय स्थिति वाला है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है अगर देखा जाए तो, और पेपर में हर साल आता है। तो 2024-25 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मस्ती से करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, बी से लेके ए तक की, और इसमें दो लेंथ हैं। एक हमने क्या किया है, इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया है। तो एक है एल और दूसरी भी एल है, तो दोनों को अगर हम मिलाएं तो 2L हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ हमने देख रहे हैं जैसा कि ये बिंदु O है और ये प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जिसको हमें ज्ञात करना है, और ये पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने इसको, ये वाली जो कर्ड वाली जो भुजा है इसका हमने अंडर रूट में निकाल के इस भुजा का मान निकाल लिया, तो इसका मान आ जाता है r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ। जैसे कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण हो जाएगी तुम्हारी E1 इजिकल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन अंडर रूट r² प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी जो है हमारी ये वाली है तो इसको हमने अंडर रूट में लिया है, और इधर वाली भी है इतनी ही, दोनों बराबर हैं। तो अब दूसरा वाला जो समीकरण होगा माइनस क्यू आवेश के कारण, वो भी सेम ही होगा। तो E1 और E2 का मान कैसा हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ देख सकते हो आप, ये हमने निकाला है 1/4πε क्यू अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर। चूँकि इसका वर्ग था तो यह अंडर रूट इसलिए हट जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट नहीं रहेगा, यहाँ r² प्लस एल स्क्वायर रह जाएगा। ऐसे ही E2 का मान निकालेंगे तो सेम ही E2 का मान भी आ जाएगा, ठीक है। तो E1 और E2 के मान दोनों बराबर आ जाएंगे, और यहाँ परिणामी जो तीव्रता है E, वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि ये थीटा का जो मान है वो दोनों का सेम होगा। इधर वाला भी जो चित्र में दिखाया गया है ना, इधर वाला थीटा और इधर वाला थीटा, इन दोनों का मान समान होगा। और ऊपर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई बिंदु पर, तो ये E2 का मान है और ऊपर E1 का मान है, ठीक है। ठीक, तो हम यही दोनों ले लेंगे E1 और E2, फिर हम आगे हल करेंगे। तो दोनों को जब परिणामी निकालते हैं तो सीधी सी बात है, जब भी आप परिणामी की बात करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये मान दे रखा है 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा प्लस 1/4πε क्यू अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन है उसको कॉमन तो क्या ही आएगा, सेम है बिल्कुल। देखो ये वाला मान और ये वाला मान, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक दो हो जाएंगे। तो 2 इंटू 1/4πε0 क्यू अपॉन r² प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ जो cos थीटा का मान है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था अभी, cos थीटा बराबर हमारा ये है, देखो ऊपर ये है cos थीटा का मान। यहाँ से निकालेंगे तो लंब, ये वाली जो r वाली भुजा है ये तो लंब हो जाएगी, ऐसे ऐसी जो भुजा भुजा है ये जो दे रखी है वो आधार हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाया, आधार बट्टे लंब। cos थीटा का मान क्या रहेगा, आधार बट्टे लंब, तो लंब आधार कितना है L, और जो इसका जो कर्ड है, आधार बट्टे क्या है, कर्ड, सॉरी गलती से मैंने वो लंब बोल दिया, लंब नहीं होगा, आधार बट्टे कर्ड रहेगा, ठीक है। तो L ये रहेगा ऊपर, और यहाँ अंडर रूट में ये वाली भुजा आ जाएगी, जो इधर वाली ले लो चाहे इधर वाली ले लो, दोनों का समान ही रहेगा। तो r² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ ई का मान निकालेंगे तो 2 इंटू 1/4πε, ठीक है। और यहाँ cos थीटा की जगह क्या लगा दिया हमने, 1L अपॉन अंडर रूट r² प्लस एल स्क्वायर। तो अब E2 का मान जब निकालेंगे तो ये अंडर रूट की जगह हमने जो, देखो वैसे तो हमें ना सेम ही उतारा है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक देख लो सेम है, ऊपर वाला है वैसे ये है। तो यहाँ जो मान जब लगाया है हमने, तो अंडर रूट हटाने के लिए हमने क्या किया, पावर का इस्तेमाल किया है 1/2 का, ठीक है। पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। और देखो r² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे पावर पहले से एक है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो अगर हम एक, देखो मैं लिख के करके बता दे रहा हूँ आपको ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो देखो ऐसे जहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं इधर साइड में, तो ये जो दिया हुआ है ना तुम्हारा, 1 प्लस और 1/2, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा अपना, 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2। तो यहाँ देखो मैंने यही किया है इस वाले डेरिवेशन में, जब हमने निकाला है इसको तो यही किया है। देखो r² प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे पावर इधर यहाँ एक है और आधी पावर ये है,
दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 आया था अभी जोड़ के, तो वही वाला 3/2 यहाँ आ गया। और ये जो 2QL जो होता है वो होता है P का मान। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है कि P बराबर, तो फॉर्मूला लगता है अपना, तो ये होता है 2Q और L। तो 2QL ये लगा दिया हमने यहाँ पे इसकी जगह। ठीक है, 2QL की जगह क्या लगा दिया, P। अब हमने यहाँ नीचे लिख रखा है कि L का जो मान है वो R की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है। तो R की तुलना में जब बहुत ज़्यादा छोटा है तो L स्क्वायर की तुलना में और R स्क्वायर की तुलना में और ज़्यादा छोटा होगा। तो R का मान बड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ L को छोड़ देंगे। और जब L को छोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा, ये देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है ना, L स्क्वायर को छोड़ने पर। तो L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई, और P अपॉन R पे पावर कितनी थी यहाँ 3/2, और ये R इससे ये कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई P अपॉन R क्यू। और ये किस में आता है भाई, सीधी सी बात है, न्यूटन पर कूलम में आता है, तो न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। अगर इसको सदिश रूप में लिखना है तो E इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई P अपॉन R क्यू होगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, R क्यू, तो यहाँ क्यू कर लेना। ठीक, तो और ये किस में आएगा, न्यूटन प्रति कूलम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं आशा करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़ी वीडियो नहीं बनाई है ताकि आप लोग बोर ना हो। मैं स्टार्ट करूँगा जब इसको बोर्ड पे बनाना, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लो, फिर हम हंसते हंसते पढ़ेंगे आराम से, मस्त एकदम। ठीक है, ओके, धन्यवाद।